हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम दे रहे हो और पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो ऑनलाइन एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है, डैशबोर्ड का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। कैसा डैशबोर्ड दिखता है और किस टाइप से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। इसके लिए मॉक टेस्ट आप लाइव डेमो देख सकते हैं। स्टूडेंट एनटीए की जो वेबसाइट है वहां पे इसका पूरा डला हुआ है। मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसको कर सकते हैं, पर इससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये एक बार मॉक टेस्ट जरूर देखिएगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे पहली बार इस एग्जाम को दे रहे होते हैं, तो कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो वहां पे गलत कर जाते हैं। और पेपर में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो बाई चांस को क्लियर करना कि यार ये मेरे को ये वाला ऑप्शन नहीं, इसकी जगह मैं ये ऑप्शन लगाना चाहता हूं, या फिर MSQ टाइप के क्वेश्चन उसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है या 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो कैसे वहां पे आप 3 ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में आगे पीछे जाना प्लस क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू करना, ये आप कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब आपको उसका पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जाओगे और आपको कुछ भी पता नहीं है तो भैया आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बकायदा मैं आपको यहाँ पे लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि आपको मॉक टेस्ट जो दे रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे समझना होगा। तो स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है CSIR NTA मॉक टेस्ट। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे पहला वाला जो लिंक है दैट इज NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखा हुआ है, इसको खोलना है आपको। यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको 4 दिखेंगे, FAQ फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टेप फॉर द रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर द मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे CSIR नेट को सेलेक्ट कर, मतलब CSIR को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, मान लीजिए अगर आप मैथ्स का दे रहे हैं तो मैथ्स आ जाएगा। देन मॉक टेस्ट, स्टार्ट मॉक टेस्ट। फिर आपको कुछ नहीं करना है, लॉग इन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, पहले आप इंस्ट्रक्शंस, ये सब एग्जाम में आपको दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन को लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पे हिंदी कर देंगे तो आपको हिंदी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दिखने लग जाएगा, राइट। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे तो उनको आप ढंग से पढ़ लीजिए। यहाँ पे कुछ आपको कलर्स दे रखे हैं, इन कलर्स को आप समझ लीजिए, मैं आपको बकायदा करके दिखाऊंगा, तो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, है ना। आपको यहाँ पे बता रखा है कैसे एरो आपको यूज करना है क्वेश्चन से शिफ्ट होने के लिए। देन यू कैन क्लिक ऑन अ प्रोफाइल इमेज ऑन अ टॉप राइट कॉर्नर फॉर योर स्क्रीन टू चेंज द लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज चेंज करनी तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास बटन्स है, इनसे आप कर सकते हैं, राइट। सुनिए यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी, पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर यहाँ पे दिया हुआ है ये पुराना है, अभी थोड़ा सा डैशबोर्ड चेंज हो गया है। तो डैशबोर्ड जो चेंज हो गया वो बिल्कुल अभी जो IIT JEM एग्जाम हुआ था सेम टू सेम डैशबोर्ड अब आ रहा है CSIR नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, पुराना दे रखा है। तो इससे आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि IIT JEM का जो डैशबोर्ड है मॉक टेस्ट का, वो सेम टू सेम अब NTA यूज कर रहा है। बट थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पे लाइक आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड पे इस पे आप जो दे रखा चेक बॉक्स पे चेक कर लीजिए एंड देन यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये पेपर दिखेगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क फॉर द रिव्यू, ये यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिखा रखे हैं। अगर आप पेपर को हिंदी में जानना चाह रहे हैं तो ये आपके पास हिंदी आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर मैं तो हिंदी में देना चाहता हूँ पेपर, तो आप इस तरह से हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि सुन, ये जो मॉक टेस्ट है ये एनटीए की वेबसाइट पे 2018-19 में डाला गया था, जो कि बहुत पुराना मॉक टेस्ट है। स्टूडेंट उसके बाद बहुत सारे फीचर्स इस टेस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये थोड़ा सा पुराना वाला है। स्टूडेंट मैंने IIT JEM का मॉक बताया था कि IIT JEM का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वैसा का वैसा अब CSIR नेट का हो गया है। तो आपको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि सर काम की चीज बताओ ना सर, इसको क्यों दिखा रहे हो, तो एक इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉक टेस्ट NTA की वेबसाइट पे CSIR नेट का पड़ा हुआ है ये बहुत ही पुराना है। इसमें बहुत नए नए फीचर्स ऐड हो गए हैं और उस फीचर को अगर आप देखना चाहते हो कि सर नया वाला कैसा है ये बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि नया वाला कैसा है। तो सुन, ये IIT JEM का आपको मॉक टेस्ट अगर देना है तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके IIT JEM 2025 मॉक टेस्ट पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आके जैसे आप इमेज देखेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास पैच खुल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है, जैसे मैथ्स का देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। पर आपको जो डैशबोर्ड है वो अब चेंज हो गया है, क्योंकि जो NTA की वेबसाइट पे डैशबोर्ड था वो पुराना है।
लेटेस्ट डैशबोर्ड ये वाला यूज किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अब आपको यहाँ साइन इन कर देना है। जैसे साइन इन करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना हुआ है, और यहाँ पे हर चीज मैं आपको बता दूंगा। इसमें यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं दिया तो व्हाइट दिखेगा, अगर आपने किसी क्वेश्चन को देख लिया पर उसका आंसर नहीं दिया तो आपको रेड कलर दिखेगा, अगर आपने आंसर दे दिया तो ब्लू दिखेगा, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि यार हाँ ठीक है ये मेरे को आता है पर इसको बाद में करूंगा, उसको आप यहाँ पे अगर करते हो मार्क फॉर रिव्यू तो वो आपको बाद में करना है। एक कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आप मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने कर लिया है पर आपको लगता है कि नहीं यार इसको लास्ट में मैं देखूंगा, तो उसको आप आंसर करके रिव्यू कर सकते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ आता है, यू हैव आंसर द क्वेश्चन एंड मार्क फॉर द रिव्यू, दिस विल बी द इवेल्यूट, इसको मतलब इवेल्यूट किया जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, है ना। अब इस यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप क्वेश्चन दे रखे दिए होंगे तो क्लिक द क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन पेटल टू द गो टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, सेलेक्ट द आंसर फॉर द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर द मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो सुनिए इसका पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। मैं आपको जैसे आप करूंगा तो नेक्स्ट पे आप जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है एंड देन आई एम रेडी टू बिगिन। स्टूडेंट आपको बता दूं कि ये पेपर इस प्रकार का आपको दिखेगा। यहाँ पे जैसे CSIR नेट में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी आता है, तो ऐसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आ सकता है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट में अलग अलग जा सकते हैं। अगर बाई चांस डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं तो जैसे पार्ट ए में अगर आपने 20 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे करें तो उसके बाद जैसे 21वां क्वेश्चन वो पार्ट बी का अपने आप आ जाएगा, आपको अलग से शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूरा पेपर देखना है तो सुन यहाँ पे जाके आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाएगा, है ना। तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर भी एक बार देख सकते हैं, आपकी देखने की इच्छा हो। अगर आपको ये इच्छा है कि सर कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं तो सुन यहाँ पे कैलकुलेटर ये यहाँ दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेटर देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये CSIR नेट में डिक्टो ऐसा कैसा ही आता है ना। स्टूडेंट अगर आप बात करें यहाँ पे तो टाइम कितना चल रहा है वो आपको यहाँ टाइम अपने आप दिखता रहेगा, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा जो वीडियो है जो कि मैंने IIT JEM वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया था वो पूरा का पूरा मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे जैसे हमारे पास ऐसा यहाँ पे दिखेगा। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, अगर आपको किसी भी सेक्शन में जाना है तो जैसे आपको लगता है कि यार मुझे बी सेक्शन पहले करना है या मुझे सी सेक्शन पहले करना है, तो भैया आप ऐसे सेक्शन पहले स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है, पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी ये कि सर मुझे वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, कहां दिखेगा, तो बेटा वर्चुअल कैलकुलेटर आपको यहां दिखेगा। देखो टाइम भी स्टार्ट हो गया है ना, ये यहाँ पे टाइम आ रहा है ना, और यहां से वर्चुअल कैलकुलेटर आपको दिख जाएगा। अगर आपको कुछ भी वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर मेरे को डिग्री से रेडियन, तो यहाँ रेडियन आ रहा है, यहाँ पे डिग्री आ रहा है ना। बाकी पूरा कैलकुलेटर कैसे यूज करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। क्लियर है, तो ये भी आपको पता पड़ गया। अब आपको लगता है कि नहीं सर यार मेरे को सबसे पहले पेपर देखना है गुरुजी, मैं पेपर देखना चाहता हूं। कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो व्यू इंस्ट्रक्शन, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे आप चले जाइए, है ना। ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर खुल के देखो आप, सेक्शन ए का क्वेश्चन है ना बेटा, सबके सब क्वेश्चन आ गए आपके, है ना, दिख रहा है। ये पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। सिर्फ सेक्शन बी, सेक्शन सी सब आ गया यहाँ पे। क्लियर है, तो ये आपके एनी टाइप के क्वेश्चन और सब आ गए, है ना। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा पेपर व्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे को एक क्वेश्चन नहीं जाना है यार, मेरे को तो पहले पेपर देखना है, भैया पेपर देख लो पहले, है ना। फिर आपको लगता है कि यार मैं इसका आंसर कर सकता हूं, मैं इसका आंसर कर सकता हूं, ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई आपको, राइट। अब देखो आप पहले क्वेश्चन को देख चुके हैं, आपने इसका आंसर नहीं किया इसलिए यहां पे दिख रहा है रेड, बाकी को व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मतलब आपने देखा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपने देखो ये हमारे पास एनईटी टाइप का क्वेश्चन आ गया क्योंकि सेक्शन सी में आ गया, है ना। अब यहां पे देखो जैसे आप आंसर करने जाएंगे तो यहां पे एक वर्चुअल आपको कीपैड मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको आंसर आ रहा है कि सर मेरा आंसर आ रहा है 0.3, राइट, 0.3 आ रहा है, 0.3 कर दीजिए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 0.3 करके जैसे अगर आपने 7 नेक्स्ट पे चले गए तो भैया आपका आंसर आ गया। तो आपको लगता है कि नहीं यार सर मैंने गलत आंसर दे दिया, सर मुझे वापस पहले क्वेश्चन पे आना है, तो यहाँ पे आ जाइए आप, ये पहला क्वेश्चन आ गया। आपको लगता है नहीं सर यार ये 0.3 नहीं आंसर था इसका, तो सर 0.4 था, मैंने गलत कर दिया, भैया कुछ नहीं करना, क्लियर रिस्पॉन्स कर दो, आपका आंसर गायब हो गया। आपको लगता है कि यार सर 0.4 आंसर था सर इसका, पर आपको लगता है नहीं सर मेरे को आंसर तो करना है इसका, पर मैं लास्ट में चेक करना चाहता हूं, तो आप क्या करिए स्टूडेंट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहां पे आपने जैसे ही नेक्स्ट किया, है ना, देखो आपने आंसर लिख दिया, है ना, तो वो यहां पे ऐसा दिख जाएगा। मतलब अगर बाई चांस आपके पास समय नहीं बचा तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको, बट अगर बाई चांस आपने ऐसा किया, देखो वापस हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं ना, सुनना मैं एक एक चीज बताऊंगा ना। अब बाई चांस आपको लगता है कि नहीं यार इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को पता ही नहीं है, पर हाँ मैं इसको कर सकता हूं यार, आंसर नहीं लिखा आपने, हटा दिया आंसर, पर मैं लास्ट में देखूंगा इसको। तो यहां पे क्या आ गया है,
मार्क फॉर रिव्यू आ गया, आंसर नहीं दिया आपने, इसलिए इसको आप बाद में चेक करोगे। अगर आप आंसर लिख के मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो आपके मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर, लास्ट में वो चेक हो जाएगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर बाई चांस आपने यहां पे आंसर नहीं लिखा और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो भैया नहीं मिलेगा, फिर तो उस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान देने की जरूरत है। चीजें समझ में आ गई? ये तो मैंने आपको एनईटी टाइप के क्वेश्चंस बता दिए। अब बात करते हैं एमएसक्यू पे। यार एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? तो भैया एमएसक्यू वाला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है विच इज ऑफ द रियल नंबर सीक्वेंस, ये दे रखी है कि एन अगर कन्वर्जेंट दे एन स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है ना। आपको लगता है कि सर इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, सर एक तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सर एक तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, टिक कर दो इसको और यहां से आप 7 नेक्स्ट कर दो, भैया आपका आंसर आ गया। देखो बी सेक्शन भी 1 2 3 से चलेगा, है ना। यहां पे ऐसा नहीं कि सर गुरुजी नंबर तो ये 1 आ रहा 2 आ रहा सर, है ना। सेक्शन ए के अंदर भी 1 2 3, अरे मूर्खों, सेक्शन ए के अंदर जो 1 से 30 क्वेश्चन आएंगे तो 1 से 30 तक दिखेगा। सेक्शन बी के अंदर जो है आपका एमएसक्यू 10 क्वेश्चन आते हैं तो 1 से 10 दिखेगा। सेक्शन सी के अंदर जो एनईटी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो 1 से 20 दिखेंगे। क्लियर है? तो ये नंबर है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? आप बोल रहा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर इज 2 एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0 है, ऐसे भी लिखा हुआ है। टाइम चल रहा है भैया, 5 मिनट हो गए हमसे माथाफोड़ी करते हुए, आपसे बात करते हुए, राइट। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। पर आपको लगता है गुरुजी यार ये जो पहला क्वेश्चन था ना इसके अंदर गलत आंसर कर दिया मैंने, सर मेरे को तो हटाना है, तो क्लियर रिस्पॉन्स पे चले जाओ, हट गया। अब मेरे को लग रहा है सर ये बी और सी सेक्शन सही है, पर सर मैं इसको रिव्यू करना चाहता हूं, तो यहां पे क्लिक कर दूं तो देखो ये ऐसा रिव्यू आ रहा, मतलब आप अगर बाई चांस लास्ट में नहीं भी कर पाओ तो मिल जाएगा। पर बाई चांस आपको लगता है कि सर अब मैं इसको आंसर करना चाहता हूं, सर अब एग्जाम का टाइम खत्म होने वाला है, सर मैंने ये कर दिया पर मेरे को संतुष्टि नहीं है कि यार बाई चांस नहीं हुआ, तो परेशान मत हो। आपको क्या करना है, सुन, जैसे आपने इसको कर दिया आप 7 नेक्स्ट पे चले जाइए ना, मार्क फॉर रिव्यू हटा दीजिए, यहाँ पे अपने आप हट जाएगा वो। जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये सब चीजें ध्यान देने की आवश्यकता है, गलती मत कर देना। आपको टाइम पास लग रहा हो, गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो, बेटा 3 घंटे कैसे चलना है। बच्चे जब पेपर देने जाते हैं ना, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ना, इसमें टाइम खराब हो जाता है। मत करना अपना समय खराब। गेटिंग माई पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना है। अब आप बोलोगे सर पेपर खत्म कैसे होगा? टाइम खत्म होगा तब पेपर खत्म होगा, आप पहले सबमिट नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको वेट करना है। क्लियर है? जैसे आपके 0 मिनट होगा अपने आप वो सबमिट हो जाएगा, बट उससे पहले ध्यान दीजिएगा, श्योर कर लीजिएगा कि ये सब के सब ग्रीन होने चाहिए, है ना। सबके सब जरूरी नहीं है, पर हाँ जो आप कर रहे हो उस पर ग्रीन होना चाहिए। और स्क्रिबल पैड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको क्या करना है, स्क्रिबल पैड में आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी बना दीजिए। जो करते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, है ना। नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे स्क्रिबल पैड को यूज करना। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको एमएसक्यू बता दिया, अब बात करते हैं कि हमें एमसीक्यू कैसे करना है। तो भैया जब एमसीक्यू करेंगे ना, तो यहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो यार आपको एक ही आंसर टिक होगा। आप बोलोगे नहीं सर मेरे को दूसरा करना है, हट जाएगा वो। देखो एमएसक्यू में तो क्या हो रहा है कि 2 3 एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ, एमएसक्यू में तो 2 3 सेलेक्ट हो रहे हैं, एमसीक्यू में एक ही हो रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते सर मैं इसको भी करूं इसको भी करूं, सर दोनों करना चाहता हूं, नहीं होगा। एक करने दो, अपने आप हट जाएगा। आपको लगता है कि चलो सर ये सही लग रहा है मेरे को, सर ये आंसर सही है, 7 नेक्स्ट चले जाओ। को लगता है कि नहीं यार गुरुजी आंसर में गड़बड़ थी, मेरे को चेंज करना है, वापस बैक पे आ जाओ, उसी क्वेश्चन पे आ जाओ, ये 1 दबा दो उस पर, वापस वहीं आ जाओगे, राइट, है ना। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना है अपने, है ना। 1 पे आ गए हम, ठीक है। हमने ये आंसर लगा दिया था इसका। नहीं सर यार मेरे को तो ये वाला करना था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे, फिर हम ये लगाना चाहते हैं, ये लगा दो, राइट। आपको लगता है यार गुरुजी बात तो सही है, पर मैं एक काम करता हूं उसको रिव्यू करता हूं, तो यहां पे रिव्यू कर दीजिए। ये यहां पे इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहां पे लिखा होगा द आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल आल्सो बी इवेल्युएटेड, मतलब आपको इसका मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हो? बस आप खाली एक बार रिविजिट करना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा करा है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको लगता है कि सर मेरे को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, सीधा तीसरे पे चले जाओ,
है ना। तीसरे मान लीजिए आपने ये दे दिया आंसर, चौथे पे चले जाओ, है ना। ये 7x करना भूलना मत। अगर आप सीधा यहां चले गए, सर मैंने तो आंसर किया था सर, सर मेरे मार्क्स क्यों नहीं मिले, अरे कहां से मिलेंगे भाई, तूने आंसर लिखा ही नहीं यहां पे, ये यहां करके सेव करेगा तब ये ब्लू होगा, ये ध्यान रखना। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती, सर एक गलती हो गई सर, सर मैं करना भूल गया। बेटा ये गलती मत करना, नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो आज क्या करोगे आप, जो मैंने करा है वो आपको भी करना है ना। आपको पूरा 3 घंटे का मॉक टेस्ट देना है, राइट, और करने की कोशिश करिए, ठीक है। बिल्कुल लाइव आप यहां पे इसको प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से बता दूं, सेक्शन डायरेक्टली यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अब यहां पे अगर आपको देखना है कि यार कोई ये देखो आई देखा है, आपको ये पता लगना है कि कितने आंसर आपने किए। देखो यहां पे पूरा का पूरा आपको लास्ट में बता देगा कि आपने 2 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, 4 क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं दिया है, 52 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपने विजिट ही नहीं किया है, मार्क फॉर रिव्यू 1 क्वेश्चन है, और 1 क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपने आंसर करके मार्क रिव्यू करा है। ये आपका टोटल एनालिसिस कि भैया आपने कितने क्वेश्चंस अभी तक किए हैं। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, बस इस आई पे बटन दबा दो। जैसे आई पे दबाओगे आपको सब मिल जाएगा। यहां पे देखो मिल गया ना। मैंने 2 क्वेश्चन किए अभी, है ना, 4 क्वेश्चन ऐसे जिसका मैंने आंसर ही नहीं दिया है, 52 क्वेश्चन को मैंने विजिट ही नहीं किया है। 1 फॉर द मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर एंड मार्क फॉर द रिव्यू विल बी इवेल्युएटेड, आल्सो बी द इवेल्युएट, मतलब इसका आंसर के मार्क्स मिलेंगे ना। तो देखा जाए तो आपको यहां पे कितने क्वेश्चंस आपने 2 और 1 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी नहीं किए। सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 या आईआईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 599 में आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इतने टेस्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको लगता है कि सर मैं तो अगले एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, तो आप अगले एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, पर हाँ आईआईटी वालों के लिए क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। सुनिए ये इतनी क्लासेस हम आपके लिए लेने वाले हैं। बाकी अगर आप दिसंबर 2026 या जून 2026 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स के ऐप पे हमने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। स्टूडेंट यहां पे लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीबीबी टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलने वाला है। बाकी अगर आप जेम 2026 का लेना चाहते हैं या फिर जेम 2027 या 28 का लेना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। ये काफी हेल्पफुल कंटेंट है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी। स्टूडेंट ये हमारी टू डू लिस्ट का लिंक है, मतलब www.mathscare.com पे हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे फ्री रिसोर्सेज में जाके आप टू डू लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे हेल्पफुल यूट्यूब वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे एंड स्टूडेंट यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो ये भी आप ले सकते हैं। बाकी हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। बाकी इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं, मैं मैराथन क्लासेस भी अभी आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, तो बहुत ही हेल्पफुल है, आप जरूर जाके उनको देखिएगा। बाकी इसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।